देवा जी का भी उनका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। रामलीला कमेटी के राम, रावण, हनुमान जी और है उसकी जानकारी ये अपने समाजों के जरिए ऐसे कार्यक्रमों के जरिए देते रहते हैं। बाकी जितने भी पात्र हैं जिन्होंने कई दिनों की मेहनत करके प्रदर्शन किया है, उन्हें दशहरा कमेटी के सदस्य मोमेंटो देकर सम्मानित कर रहे हैं। स्टेज के सामने उनसे भी निवेदन है कि जरा पीछे हट जाए। लेजर शो शुरू होने जा रहा है ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसलिए मंच खाली कर दे और मंच के सामने और लेजर शो के जो सामने कर्टन लगा है उसके सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा ना हो। और छोटे बच्चों को मैं दोबारा सूचना करता हूँ, रामलीला कमेटी के सभी सदस्यों से धन्यवाद के रूप में निवेदन है कि वो अपना अपना स्मृति चिन्ह लेकर मंच से नीचे आकर अपना स्थान ग्रहण करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी रामलीला कमेटी के सदस्यों का। सर सामने आ जाओ। आतिशबाजी शुरू हो चुकी है, इसके बाद लेजर शो शुरू होगा। रामलीला के पात्र जो छोटे मंच पर खड़े हैं उनसे निवेदन है कि बैठ जाएं। मंच पर कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं। कैप्टन पुनिया जी की वाइफ जो मंच पर विराजमान है, कैप्टन पुनिया जो अभी गैलरी के जरिए आप सब पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, उनका परिवार हमारे बीच में विराजमान है। कैप्टन मिसिस मुनीश कनेजा जी, मुनीश कनेजा जी, कनेजा फैमिली का भी दशहरा कमेटी को बहुत सहयोग है, उनका आभार व्यक्त करते हैं। मिसिस मुनीश कनेजा जी, उपकार विषय जो थोड़ा डर ना जाइए सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, उनके धर्मपत्नी अडवाणी साहब से सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं मिसेस उपकार किशन शर्मा जी। इसके बाद मिसेस चट्टा, मिसेस एस.के. चट्टा जी जो चीफ इंजीनियर है चंडीगढ़ के, उनकी तरफ। उसके बाद मिसेस मुकेश आनंद जी, मिसेस मुकेश आनंद,
अनंत साहब जो शुक्ला इंजीनियर है कॉर्पोरेशन के, उनकी धर्मपत्नी मिसेस, और डॉक्टर हिंदू जी की धर्मपत्नी, मैं उनसे भी धन्यवाद करूँगा। डॉक्टर मिसेस श्याम के जिग्नम, उनकी धर्मपत्नी हमारे मध्य में है। दशहरा कमेटी आयोजक साहब के हाथों से उन्हें भी सम्मानित करवाना चाहते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है और उससे भी बड़ा सौभाग्य है आज हमारे कार्यक्रम में वो विशेष तौर पर वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें बहुत सहयोग दिया है हमारे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने हमें बहुत विशेष सहयोग दिया है, वो उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। आतिशबाजी और लेजर शो जारी रखें, ये निवेदन है। लेजर शो शुरू कर दिया जाएगा क्योंकि समय काफी हो। क्या 16वां दशहरा मेला सेक्टर 46 का मेन दशहरा चंडीगढ़ का और मुख्य मेहमान श्री के शर्मा जी, IAS ऑफिसर हैं, एडवाइजर टू एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़। श्री VP सिंह जी, PCS IAS ऑफिसर जो कमिश्नर है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, श्री VP सिंह। ये हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं। श्री SK चड्ढा जी, चीफ इंजीनियर चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन। श्री राजीव गुप्ता जी, PCS के सेक्रेटरी हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। राहुल गुप्ता जी, असिस्टेंट स्टेट ऑफिसर। डॉक्टर राज बहादुर जी, हेड ऑफ डिपार्टमेंट PGI। श्री युवराज किशन शर्मा जी जो अध्यक्ष हैं SB कॉलेज जयपुर। श्री मुकेश अरानी, सुगन इंजीनियर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। श्री किशन जी सिंह जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन। श्री RS संजीवा जी, को चेयरमैन PHC चैम्बर ऑफ कॉमर्स। श्री GK जवान जी, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट सेक्टर 16। JK गुप्ता जी, जनरल मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक चंडीगढ़। विंग कमांडर SK सिंह जी। श्री भूषण कुमार शर्मा जी, प्रिंसिपल SB कॉलेज। और चंडीगढ़ रत्न अवार्डी में KS हिंदन जी, हाल ही में जिन्होंने कार्य कंप्लीट किया है PGI में, लगभग 1300 सफल ऑपरेशंस कर चुके हैं डॉक्टर थिगनम जी। शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी रानी में से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को कहा। यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दानव प्रवृत्ति के मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वामित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां तारका सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और मुनि ऋषि इस आतंक से मुक्त हो गए। इसी दौरान पत्थर में परिवर्तित अहिल्या को फिर से मानव रूप में जीवित करके अहिल्या का कल्याण किया। अच्छे अच्छे सूरमा और बलशाली राजा सीता स्वयंवर के दौरान जिस धनुष को उठा तक ना सके, उसे राम ने बड़ी सरलता से तोड़ डाला और
सीता मैया ने वरमाला श्री राम के गले में डाल दी। ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो ही रही थी कि कैकई की दासी मंत्रा ने कैकई के कान भरने शुरू कर दिए। कैकई को स्मरण कराया गया कि उसको राजा दशरथ ने 2 वरदान दिए हुए हैं, जिसके बल पर कैकई श्री राम के 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांग सकती है। कैकई ने वो ही किया जो मंत्रा ने सुझाया। लाचार पिता दशरथ के इस आदेश को जहां भगवान राम ने खुशी खुशी स्वीकार किया, वहीं अनुज लक्ष्मण और सीता माता ने श्री राम के साथ वनवास काटने का प्रण किया। मानवता की रक्षा हेतु मार्ग में कई राक्षसों का संहार करते हुए तीनों पहुंचे पंचवटी। राम और लक्ष्मण की सुंदरता पर मोहित शूर्पणखा ने दोनों के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। दोनों भाइयों द्वारा अस्वीकार करने पर शूर्पणखा ने अपने असली राक्षसी रूप को दर्शाया, जिसके फलस्वरूप लक्ष्मण ने उसकी नाक काट डाली। शूर्पणखा ने रोते चिल्लाते रावण के सामने अपना दुखड़ा सुनाया और अपमान का बदला लेने के लिए रावण को भड़काना शुरू कर दिया। क्रोधित रावण ने सीता हरण की योजना बना डाली। रावण ने मारीच को कपट मृग का रूप धारण करने का आदेश दिया। सुनहरा शरीर, मणि सरीखी आंखें, अत्यंत सुंदर मृग पहुंचा सीता मैया की कुटिया के पास। मां सीता उसके आकर्षण से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने श्री राम को उस मृग को लाने का आग्रह किया। राम चल पड़े मृग के पीछे पीछे। वन से श्री राम जैसे स्वर में पुकार सुनकर लक्ष्मण श्री राम की ओर जाने से पहले सीता मैया की सुरक्षा के लिए कुटिया के चारों ओर रेखा खींच देते हैं और सीता मैया से अनुरोध करते हैं कि इस रेखा को वो ना लांघें, यानी लक्ष्मण रेखा के अंदर अंदर रहें। राम भक्त वृद्ध जटायु ने जब रोकने का प्रयास किया तो रावण ने जटायु को बुरी तरह से घायल कर दिया। कुटिया में लौट कर आने पर सीता मैया को ना पाकर श्री राम और लक्ष्मण दोनों चिंता में डूब जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। खोज शुरू होती है। खोज करते करते राह में जटायु ने दोनों भाइयों को रावण के दुष्कर्म के बारे में बताया। व्याकुल भाई जब सीता मैया की खोज में भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट होती है श्री हनुमान जी से। राम लक्ष्मण की व्यथा सुनने के पश्चात हनुमान जी सुग्रीव के साथ मिलकर सीता मैया को ढूंढने का बीड़ा उठाते हैं। खोज करते करते श्री हनुमान जी को जटायु के बड़े भाई संपाति बताते हैं कि मां सीता को रावण दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। वानर सेना के महामंत्री जामवंत ने हनुमान जी को लंका जाकर सीता मैया को खोजने का आदेश दिया। जी ने सीता मैया को अशोक वाटिका में पाया। इसी दौरान रावण पुत्र अक्षय कई राक्षसों सहित हनुमान जी के हाथों मारा गया। इसे सुनकर रावण ने अपने बड़े पुत्र मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब हनुमान जी को दरबार में लाया गया तो उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया गया। बस फिर क्या था, हनुमान जी ने उसी आग लगी पूंछ से सारी लंका को फूंकना शुरू कर दिया। फिर श्री हनुमान सीता मैया से निशानी के तौर पर चूड़ामणि लेकर श्री राम तक पहुंचे और सारा विवरण जा सुनाया। इधर राम लक्ष्मण हनुमान सुग्रीव और वानर सेना युद्ध की तैयारी में जुटे हुए थे।
दूसरी ओर लंका दहन से सारे राक्षस भयभीत थे। दोनों तरफ से युद्ध की तैयारी होने लगी। रावण के भाई विभीषण ने रावण को कई प्रकार से समझाया बुझाया कि प्रभु राम भगवान हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं, उनका विरोध छोड़ दो और सीता माता को सम्मान सहित लौटा दो। रावण ने विभीषण का अपमान कर उसे अपने राजभवन से निकाल दिया। विभीषण श्री राम का दर्शन लाभ लेने के लिए राम के शिविर में आ गए, जहां राम ने उसे स्वीकार कर उसका राज्याभिषेक कर उसका राज तिलक कर दिया। लंका तक समुद्र मार्ग से जाने के लिए जामवंत ने नल और नील को बुलाकर पुल का निर्माण शुरू करवा दिया। सेतु तैयार हो गया। श्री राम की सेना युद्ध के प्रस्थान को चल पड़ी। लंका के किलों के चारों ओर के दरवाजों पर वान